Hello everyone, a warm welcome to everybody. In today's lecture, we are going to start inverse trigonometric function. पिछले लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, एक लेक्चर हो चुका है अपना, दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कहां तक हो गया था अपना आईटीएफ, समझिएगा ध्यान से, कहां तक हो गया था। हम बेसिक्स पढ़ चुके थे आईटीएफ का, ठीक है, बेसिक्स अपना हो चुका था। तो सबसे पहले लिखिए आईटीएफ। तो आईटीएफ में सबसे पहले y इज इक्वल टू, हम साइन एक्स की चर्चा करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स की चर्चा करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं पहले। y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, ये अपना है ओरिजिन। साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कैसा, ये लहरें इस प्रकार से चलती जाएंगी, जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, -3 पाई बाई टू, माइनस का 2 पाई। मैं 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इंटू इन सब फंक्शन का बेसिक्स मैं क्लियर कर चुका हूं। तो आप अगर ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो मत देखिए, सबसे पहले आईटीएफ का जो पहला लेक्चर था, आप वहां पे मैंने सारा बेसिक्स बता रखा है, पहले आप उस लेक्चर को देखिए, फिर आप दूसरे लेक्चर पे आइएगा, ठीक है ना। तो पहले जाके आपको पहला लेक्चर देखना है इसका आईटीएफ का, उसके बाद दूसरा लेक्चर पे आना है, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अपने पास ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने पिछली लेक्चर में बताया था कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है अपने नेचुरल डोमेन में क्या होता है, मैनी वन होता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है अपने नेचुरल डोमेन में क्या होता है, मैनी वन होता है। तो सबसे, और मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स निकलता नहीं है। इन्वर्स किसका निकलता है, जो फंक्शन बाइजेक्टिव है, जो फंक्शन बाइजेक्टिव है उसी का क्या निकलता है, इन्वर्स निकलता है। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज ये फंक्शन जो है कैसा है, मेनी वन है। क्यों मेनी वन है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में ड्रॉ करता हूं, अगर कोई भी लाइन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ को बहुत जगह पे कट कर रहा है। तो मैंने बताया था चेक करने का मेथड 1 1 का, कि ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ the line cuts the graph at more than one point then the function will be many one, otherwise the function will be 1 1। तो आज मैं कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो इसको बहुत से जगह पे कट करेगा, तो आज ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो सबसे पहले मुझे इसके डोमेन को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके डोमेन को कट करके -π/2 से π/2 कर देता हूं, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन क्या होता है, मैं लिख देता हूं, डोमेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। एक्स की वो वैल्यू जहां पे अपना फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो इस फंक्शन का आज डोमेन क्या है, आर है, साइन का डोमेन क्या है, आर है। और ग्राफ की जो हाइट होती है, जो y की वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक जा रही है, -1 से 1। ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक जा रही है, -1 से 1। तो आज इस फंक्शन की रेंज क्या है, -1 से 1 है। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाना है। तो आज तो फंक्शन तो 1 1 तो है नहीं, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं तो ये बहुत जगह पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब आज फंक्शन कैसा है, मेनी वन है। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, 1 1 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इस जो फंक्शन था साइन फंक्शन, वो था अपना r से -1 to 1। तो फंक्शन की रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है, तो फंक्शन की आज रेंज तो -1 से 1 है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सबसे पहले मुझे साइन के डोमेन को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। कहां से कहां, -π/2 से π/2। तो साइन के डोमेन को कट करके कर दिया मैंने -π/2 से लेकर π/2 तक। साइन के डोमेन को कट करके क्या कर दिया मैंने, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। मतलब अब मेरे हिस्से में ग्राफ का बस इतना सा पोर्शन रह गया, ये वाला पोर्शन। तो आज मेरा फंक्शन जो है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कर रहा हूं, तो आज मेरा फंक्शन जो है 1 1 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ को एक जगह पे कट कर रहा है, और फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। तो आज ये जो फंक्शन मेनी वन था उसको मैंने क्या बना लिया, 1 1 बना लिया और ऑन टू बना लिया। अब ये फंक्शन -π/2 से π/2 में क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो अब मैं इस फंक्शन का क्या निकाल सकता हूं, इनवर्स निकाल सकता हूं। और मैंने ये बता रखा है कि जब इनवर्स निकालते हैं तो फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, और जो फंक्शन का रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है। तो जब मैं साइन इनवर्स डिफाइन करूंगा, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और इसका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। और इसी को बोला जाता है, इस रेंज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है PVR। PVR मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और PVR क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो हम y बराबर x के अबाउट क्या लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं। ये सारी की सारी बातें कहां हो चुकी है, पिछले लेक्चर में। तो सबसे पहले, आप बार बार बोल रहा हूं, ITF का ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले इसका पहला लेक्चर देखिएगा, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। किसी भी इनवर्स फंक्शन का हमें ग्राफ खींचना है तो हमें y बराबर x के अबाउट क्या लेते हैं, उसका मिरर इमेज लेते हैं। क्यों लेते हैं वो आपको पिछले लेक्चर में पता चल जाएगा। x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैंने यहां से y बराबर x का ग्राफ खींचा। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो समझिएगा ध्यान से, जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा इसका। अभी पता नहीं चल रहा है, मैं इसको अलग से बता के दिखाता हूं कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो यहां पे समझने की बात क्या है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब मैं इसको इसका अलग से ग्राफ बनाता हूं, समझिएगा ध्यान से। x डैश, y डैश, ये है अपना ओरिजिन। मैंने क्या बताया था, जब इनवर्स निकालते हैं तो पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कोऑर्डिनेट है चेंज हो जाता है। तो जो ये लाइन y बराबर 1 था, ये लाइन y बराबर 1 था, अब ये लाइन क्या बन जाएगा, x बराबर 1। ये लाइन था y बराबर -1, तो अब ये लाइन क्या बन जाएगा, x बराबर -1। सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये लाइन क्या था पहले, x बराबर π/2, तो अब ये लाइन क्या हो जाएगा, y बराबर π/2। ये तो y बराबर 0 ही रहेगा, और अब ये लाइन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर -π/2। सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। कैसे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जो साइन इनवर्स का ग्राफ होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। साइन इनवर्स का ग्राफ जो होगा कैसा होगा, उल्टा फ, प फ पढ़े हुए प फ ब भ म, तो प फ ब भ में फ जो होता है ऐसे होता है, प फ ब भ में प फ ब भ म, तो फ ऐसे होता है। आज ये फ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, तो उल्टा फ। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे याद रखेंगे, उल्टा फ। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 1,0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -1,0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0,π/2। ये वाला पॉइंट क्या हो गया,
0 कॉमा माइनस का पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स के बारे में क्या क्या बातें हो सकती है समझिएगा ध्यान से थोड़ा। समझिएगा ध्यान से साइन इनवर्स के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। पहला ये फंक्शन जो है एपीरियोडिक है। ये फंक्शन जो है क्या है, अपीरियोडिक है। भाई पीरियोडिक फंक्शन का तो ऐसे भी इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता, तो फंक्शन कैसा है, एपीरियोडिक है, ठीक है ना। दूसरा, फंक्शन की डोमेन क्या है, फंक्शन की डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। तीसरा, फंक्शन की रेंज क्या है, पीवीआर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। चौथा, फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। फंक्शन क्या है, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब इसकी रेंज जो है फिक्स है। रेंज जो है क्या है, पीवीआर क्या है, रेंज। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, डोमेन और रेंज में बच्चे को पता नहीं चलता। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू ले रहा है फंक्शन। डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है वैल्यू, मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो एक्स एक्सिस पे फंक्शन कौन सी वैल्यू ले रखी है समझिएगा ध्यान से, ये वाली वैल्यू ले रखी है। तो फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो डोमेन हो गया फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। फंक्शन की रेंज जो होती है, आउटपुट, रेंज को क्या बोलते हैं, आउटपुट, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमा या मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। रेंज का मतलब होता है उसका दायरा क्या है, बोलते हैं ना इसका रेंज यहां तक है, इसका इलाका यहां तक है, मतलब इसकी हाइट, जो फंक्शन की हाइट है उसकी क्या बताती है, रेंज बताती है। तो जो फंक्शन की हाइट है, देखिएगा ध्यान से कहां तक जा रहा है, हाइट का मतलब y की वैल्यू, हाइट का मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है, -π/2 से कहां तक जा रहा है, π/2 तक। तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, y की वैल्यू देखना है आपको, -π/2 से लेकर π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब चौथा, जो रेंज है वो फिक्स है, तो उसको बोलेंगे कि बाउंडेड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। पांचवा, फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो ऑड फंक्शन जो होता है ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन जो होता है ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो आज ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन से एक बात मुझे और समझ में आता है, ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन में मैंने -x रखा और माइनस बाहर आ गया तो हम उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। मतलब इतना मुझे क्लियर हो गया कि ऑड फंक्शन है मतलब साइन इनवर्स ऑफ -x जो होगा वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर होगा। ऑड फंक्शन का मतलब साइन इनवर्स -x किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x की। छठी बातें क्या हो सकती है समझिएगा ध्यान से, छठी बातें क्या हो सकती है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है, सारी बातें किसके लिए हो रही है, y = fx = साइन इनवर्स x। dy/dx जो होता है साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², 1/√1 - x²। डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, dy/dx 1/√1 - x²। उसके बाद सातवीं बातें क्या हो सकती है इसके बारे में, जो dy/dx है, अच्छा जो dy/dx है हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। dy/dx जो है हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो dy/dx हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो dy/dx हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यह फंक्शन जो है कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझिए, डेरिवेटिव हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या समझिएगा ध्यान से, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, हमने 2 पॉइंट लिया इनपुट का x का, अगर x1 x2 से बड़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी f ऑफ x2 से। तो आज फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर x1 बड़ा है x2 से तो उसमें इनपुट डाला मैंने f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, f ऑफ x2 से। तो आज ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं,
जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू जो है ज्यादा निगेटिव है और ये वैल्यू जो है कम निगेटिव है, ये वैल्यू जो है ज्यादा निगेटिव है, ये वैल्यू जो है कम निगेटिव है। तो ये वाली वैल्यू जो है बड़ी होगी इससे, ये वाली वैल्यू जो है बड़ी होगी इससे। तो जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आउटपुट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां देख लीजिए, ये x1 लिया, ये x2 लिया, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है तो x2 जो है बड़ा है x1 से, तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की आने वाली वैल्यू है ये f ऑफ x2 और ये f ऑफ x1, तो f ऑफ x2 की वैल्यू बड़ी है f ऑफ x1 से। इन सब चीजों का डिटेल से आप पढ़िएगा, डिटेल से किसमें, कैलकुलस में एक चैप्टर आएगा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें मोनोटोनिसिटी नाम के एक चैप्टर आती है, उसमें सारी बातें ये सब की जाएंगी, ठीक है ना। तो हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, पहला फंक्शन एपीरियोडिक, दूसरा फंक्शन की डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से 1, तीसरा फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, चौथा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, मतलब इसकी रेंज क्या है, फिक्स है। पांचवा फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। पांचवा, अच्छा फंक्शन ऑड है तो अगर fx में x को -x से रिप्लेस किया तो माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के। dy/dx फंक्शन का कितना आएगा, 1 में अंडर रूट ऑफ 1 - x²। और जो डेरिवेटिव है हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 क्या होगा, बड़ा होगा f ऑफ x2 से। इसका मतलब समझिए कि x1 बड़ा है x2 से, इसका मतलब साइन इनवर्स x1 की वैल्यू बड़ी होगी साइन इनवर्स x2 से। क्लियर है। तो अगर x1 की वैल्यू बड़ी है अगर x2 से, तो साइन इनवर्स x1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी साइन इनवर्स x2 से। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट बात क्या किया जा सकता है कि dy/dx इज नॉट डिफाइंड। आठवां पॉइंट यहां पर लिख देता हूं मैं, आठवां पॉइंट, dy/dx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू +-1। dy/dx जो है डिफाइंड नहीं है +-1 पे, डाल के देख लो। यहां पे 1 रखोगे तो 1 - 1 0, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो dy/dx +-1 पे डिफाइंड नहीं है। इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। x बराबर -1 पे वर्टिकल टेंजेंट खींचा जा सकता है, x बराबर 1 पे वर्टिकल टेंजेंट खींचा जा सकता है, x बराबर -1 पे वर्टिकल टेंजेंट खींचा जा सकता है। मतलब कितना, 2 वर्टिकल टेंजेंट खींचा जा सकता है, 2 वर्टिकल टेंजेंट खींचा जा सकता है +1 और -1 पे। तो dy/dx नहीं डिफाइंड है +-1 पे, यहां उसका यह मतलब है कि -1 और +1 पे हम क्या खींच सकते हैं, वर्टिकल टेंजेंट खींच सकते हैं। क्लियर हो गया साइन इनवर्स का सारा कहानी। फंक्शन अपीरियोडिक, सही बात है, पीरियोडिक फंक्शन का तो इनवर्स ऐसे भी नहीं निकलेगा। डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से 1, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, मतलब इसकी रेंज क्या है, फिक्स है। फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्यों है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा ग्राफ ओरिजिन के ऊपर वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के नीचे। ऑड फंक्शन का मतलब साइन इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के। dy/dx क्या होता है, 1/√1 - x², जो कि हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। अगर dy/dx पॉजिटिव है मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर 2 पॉइंट अगर मैं डोमेन का लेता हूं, अगर उस पॉइंट पे x1 x2 से बड़ा है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की आने वाली वैल्यू है वो f ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी होगी f ऑफ x2 से। इसका मतलब साइन इनवर्स x1 की वैल्यू बड़ी होगी किससे, साइन इनवर्स x2 से। तो साइन इनवर्स x1 क्या होगा, बड़ा होगा साइन इनवर्स x2 से। अब समझिएगा ध्यान से, dy/dx की वैल्यू +-1 पे डिफाइंड नहीं है। dy/dx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू +-1। तो अगर dy/dx की वैल्यू +-1 पे डिफाइंड नहीं है, इसका यह मतलब है कि x बराबर +1 और -1 पे वर्टिकल टेंजेंट खींचा जा सकता है। कितना वर्टिकल टेंजेंट, एक वर्टिकल टेंजेंट जो होगा x बराबर 1 पे खींचा जाएगा और एक वर्टिकल टेंजेंट जो है x बराबर -1 पे खींचा जाएगा। समझ में आया। y बराबर साइन इनवर्स x की सारी कहानी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं y बराबर कॉस इनवर्स x पे। तो चलिए अगला फंक्शन है अपना दूसरा, y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं cos x की।
y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। ये अपना है ओरिजिन, ये अपना क्या है ओरिजिन। अब सुनिएगा ध्यान से, कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ग्राफ आज यहां से स्टार्ट होगा। ये किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, -π/2 -π -3π/2। सुनिएगा ध्यान से, आज जो फंक्शन कॉस है, आज कैसा फंक्शन है कॉस, मैनी वन है। जो कॉस फंक्शन है कैसा है आज, मैनी वन है। मैनी वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करूंगा तो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। तो सबसे पहले मुझे इस फंक्शन के डोमेन को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। जो कॉस फंक्शन है, जो कॉस फंक्शन है आर से कहां कहां डिफाइंड है, -1 से 1। इस फंक्शन की रेंज क्या है, -1 से 1। जो ग्राफ है फंक्शन की वो उसकी क्या बताती है, हाइट बताती है। जो फंक्शन की ग्राफ है वो उसकी क्या बताती है, जो ग्राफ की हाइट है क्या बताती है, उसकी रेंज बताती है। तो फंक्शन की रेंज क्या हो गई, -1 से 1। ये वाला पॉइंट है आपका 0, -1, ये वाला पॉइंट है 0, 1। मतलब y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, -1 से 1। और x की वैल्यू क्या है, कोई भी रियल नंबर, ग्राफ यहीं पे रुका नहीं है, ये लहरें इस प्रकार से चलती जा रही हैं। तो फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से 1 है, और जो फंक्शन की डोमेन है x पे वैल्यू ये r है। सबसे पहले मुझे फंक्शन की डोमेन को कट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ ऐसा करता हूं कि फंक्शन को डोमेन को क्या कर दूं, कट कर दूं, ताकि फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। तो फंक्शन के डोमेन को कहां से कहां कट करे कि फंक्शन 1 1 बन जाए। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इस ग्राफ का x की वैल्यू अगर मैं इतनी सी ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 से पाई ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 से पाई ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 से पाई ले लूं, 0 से पाई, तो कोई भी लाइन अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल खींचता हूं तो आज एक जगह पे कट कर रहा है। तो आज ये फंक्शन कैसा हो गया, आज ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। आज ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया, और ऑन टू भी हो गया, क्योंकि फंक्शन की रेंज जो है कहां से कहां है, -1 से 1। तो सबसे पहले मैंने कॉस के डोमेन को कट करके कहां से कहां कर दिया, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। तो कॉस के डोमेन को मैंने कट करके कहां से कहां कर दिया, 0 से पाई तक। अब ये फंक्शन आज 0 से पाई में 1 1 है और ऑन टू भी है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या निकाला जा सकता है, इनवर्स निकाला जा सकता है। और हमें पता है कि जब फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो कॉस इनवर्स जो डिफाइंड होगा, जो फंक्शन की डोमेन है वो क्या हो जाती है, रेंज, और जो फंक्शन की रेंज है क्या हो जाती है, डोमेन। तो कॉस इनवर्स हो गया क्लोज इंटरवल -1 से 1 टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। तो कॉस इनवर्स की डोमेन क्या हो गई, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब मुझे इसका ग्राफ खींचना है कॉस इनवर्स एक्स का। तो सबसे पहले जो कोसाइन फंक्शन था, जो कॉस फंक्शन था, अपने नेचुरल डोमेन में क्या था, मेनी वन था, और मेनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि कोसाइन फंक्शन को मैंने क्या बनाया, 1 1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव बनाया। और बाइजेक्टिव बनाने के बाद अब मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, इनवर्स निकाल सकता हूं, क्योंकि इनवर्स जो है बाइजेक्टिव फंक्शन का ही क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन को क्या बनाया, बाइजेक्टिव। तो कॉस इनवर्स जो डिफाइंड होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। कॉस इनवर्स की ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, कॉस इनवर्स की डोमेन है, और ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, PVR। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। y बराबर x के अबाउट क्या लेंगे हम, मिरर इमेज। y बराबर x के अबाउट क्या लेंगे, मिरर इमेज। तो कैसा होगा इसका ग्राफ समझते हैं, चलिए। y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ x, और कॉस इनवर्स जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है -1 से 1 टू क्लोज इंटरवल
0 से पाई। ये जो है फंक्शन का डोमेन है और ये जो है फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। अब सुनिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और y इज इक्वल टू पाई। ये अपना हो गया ओरिजिन 0,0। ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू 1, ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 1। माइनस का 1 हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, ग्राफ कैसा होगा कॉस इनवर्स का। ये वाला पॉइंट जो है -1,0 है, ये वाला पॉइंट जो है आपका 1,0 है। कॉस इनवर्स का ग्राफ जो होगा ऐसा होगा, सीधा ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,π/2 और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,π और ये वाला पॉइंट क्या है 0,0। आज कॉस इनवर्स का ग्राफ जो है, कॉस इनवर्स का ग्राफ जो है हमेशा ओरिजिन के ऊपर है। मतलब यह हुआ कि कॉस इनवर्स के आउटपुट में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। इनपुट भले ही निगेटिव है, कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है -1 से 1। कॉस इनवर्स की जो डोमेन है क्या है -1 से 1, लेकिन आउटपुट की वैल्यू जो y की वैल्यू है, यहां पे y की वैल्यू 0 है, यहां पे y की वैल्यू पाई है। मतलब फंक्शन की रेंज जो है वो है क्लोज इंटरवल 0 से पाई और इसी रेंज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो सुनिएगा ध्यान से, इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं की जा सकती है। पहला फंक्शन जो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। पहला जो है फंक्शन जो है अपरियोडिक है। दूसरा फंक्शन जो है बाउंडेड है। क्या है? बाउंडेड है। फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है। तीसरी बात, क्योंकि बाउंडेड क्यों है? क्योंकि इसका रेंज जो है क्या है? फिक्स है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तीसरा फंक्शन जो है नैनो फंक्शन है, NENO, नैनो, नीदर इवन नॉर ऑड। फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है, क्योंकि अगर इवन फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन का तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इवन फंक्शन जो होता है y एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो जो इवन फंक्शन है उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी इवन फंक्शन जो होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और जैसे ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, y इज इक्वल टू मान लीजिए कि x² है, ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन का ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। लो, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रा किया, दो जगह पे कट कर दिया, तो फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन। तो इवन फंक्शन का तो इनवर्स ऐसे भी नहीं निकलेगा। तो फंक्शन ये कैसा है? नैनो फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड। चौथी बात इसमें क्या की जा सकती है? फंक्शन की डोमेन। तो फंक्शन की डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल -1 से 1। पांचवी बात क्या क्या किया जा सकता है कि जो फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो क्या है? क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। जो फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई। छठी बात है क्या की जा सकती है इसमें? जो फंक्शन का dy/dx है, जो dy/dx है वो आएगा -1 में √1 - x², जो कि हमेशा क्या है? लेस देन 0 है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा लेस देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? तो सातवां पॉइंट क्या लिखा जा सकता है? जो फंक्शन है आपका कॉस इनवर्स वो डिक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन कैसा है आपका? डिक्रीजिंग है। फंक्शन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर x1 इफ
x1 बड़ा है x2 से, तो cos इनवर्स x1 की वैल्यू जो होगी स्मॉलर देन हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ x2 के। अगर x1 बड़ा है x2 से, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन cos इनवर्स ऑफ x1 मस्ट बी लेस देन cos इनवर्स ऑफ x2। ये चीज क्लियर हुआ। तो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। x1 बड़ा है x2 से, तो इनइक्वलिटी का साइन जो है क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे 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 आप x की वैल्यू को इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ नीचे आ रहा है। क्या आ रहा है? जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ यहां नीचे जा रहा है। मतलब ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि निगेटिव में है, और ये वैल्यू छोटी है। तो जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। फंक्शन का मतलब y की वैल्यू, ये ग्राफ जो बनता है ये क्या है? ये y की वैल्यू से बना हुआ है। तो फंक्शन का इनपुट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट जो है -1, 0 है। यहां ये वाला पॉइंट, सॉरी, ये वाला पॉइंट जो है -1, 0, तो फंक्शन की डोमेन क्या हो गई? -1 से 1, और रेंज क्या हो गई फंक्शन की? 0 से लेके पाई तक। अच्छा, dy बाई डी एक्स, लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा जा सकता है? 8वां पॉइंट, dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड, dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू +-1। +-1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब एट x इज इक्वल टू +-1, टू वर्टिकल टेंजेंट, टू वर्टिकल tangents can be drawn, टू वर्टिकल टेंजेंट्स कैन बी ड्रन। तो +1 पे एक वर्टिकल टेंजेंट खींचा जाएगा और एक -1 पे वर्टिकल टेंजेंट खींचा जाएगा। तो cos इनवर्स x के बारे में आपको इतनी बातें क्या करनी है? याद रखनी है। पहली बात, फंक्शन अपीरियोडिक है। दूसरा, फंक्शन क्या है? बाउंडेड है, मतलब उसकी रेंज क्या है? फिक्स है। तीसरी बात, फंक्शन कैसा है? नैनो है। नैनो फंक्शन का मतलब नीदर इवन नॉर ऑड। चौथा, फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से 1। फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाई। फंक्शन का dy बाई डी एक्स क्या होगा? cos इनवर्स x का -1 अपॉन में √1 - x स्क्वायर, जो कि हमेशा क्या है? लेस देन 0 है। फंक्शन है कैसा? डिक्रीजिंग है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसका? लेस देन 0 आ रहा है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब हुआ? कि अगर x1 बड़ा है x2 से, तो cos ऑफ x1, cos इनवर्स ऑफ x1, cos इनवर्स x1 की वैल्यू छोटी हो जाएगी cos इनवर्स x2 से। dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू +-1, क्योंकि +-1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x बराबर +-1 पे दो वर्टिकल टेंजेंट खींचा जा सकता है। अच्छा, मैं ये बातें अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा। कनकेव अप, कनकेव डाउन, यहां पर जो है कनकेव अप है और यहां पर जो ग्राफ है कनकेव डाउन है। मतलब ग्राफ यहां पे ऊपर की ओर देख रहा है, यहां पे ग्राफ नीचे की ओर देख रहा है। तो वो बातें बात की बात है। जब आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, कॉन्केविटी अप का क्या मतलब है, कॉन्केविटी डाउन का क्या मतलब है। तो मैं यहां पे अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा में ये चीजें डिटेल से पढ़नी है। तो बस याद रखिए कि यहां पर ग्राफ जो है ऊपर की ओर देख रहा है, इसको बोलेंगे कनकेव अप। यहां पे ग्राफ नीचे की ओर देख रहा है तो बोलेंगे कनकेव डाउन। बस अभी इतना ध्यान रखिए, वर्ड मैं इंट्रोड्यूस करा दिया हूं, ठीक है। बाकी डिटेल से कहां पढ़ना है आपको? मैक्सिमा मिनिमा में, तो मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो cos इनवर्स x के बारे में आपको इतनी बातें बढ़िया से समझ में आनी चाहिए, और इतनी बातें आपको आनी चाहिए cos इनवर्स के बारे में। इनइक्वलिटी कैसे चेंज होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डोमेन निकालने में मदद करेगा, रेंज निकालने में मदद होगा, अपना डोमेन रेंज याद रखना है, ठीक है ना। बाकी तो ठीक है। तो अपना दो क्लियर हो गया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अब आ जाता है कहां पे? टेन इनवर्स पे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं tan x पे। तीसरा, y इज इक्वल टू tan x। x डैश y डैश ओरिजिन। tan x का ग्राफ खींचने का स्टैंडर्ड तरीका है, समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको
सबसे पहले आपको पाई बाई टू के गैप में आपको क्या कर लेना है, डॉटेड लाइन खींचना है। 0 पाई बाई टू पाई, 3 पाई बाई टू 2 पाई, माइनस पाई बाई टू माइनस का पाई। अब क्या करना है समझिएगा ध्यान से, कैसा खींचना है लाइन। ये किसका ग्राफ खींचा जा चुका है, tan x का। ये किसका ग्राफ खींचा जा चुका है, tan x का। अब समझिएगा tan x का डोमेन हमको निकालना है, तो tan x तो कुछ होता ही नहीं है, होता क्या है, sin x अपॉन में cos x। tan x होता क्या है, sin x अपॉन में cos x। अब यहां पे थोड़ा समझने वाली चीजें है, तो आराम से समझिएगा थोड़ा। मैं यहां पे स्लो होकर आराम से समझाने की कोशिश करता हूं। y इक्वल टू tan x है, tan x का मतलब क्या है, sin x अपॉन में cos x। अब कॉस जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कॉस जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मुझे जीरो मत करना, मुझे जीरो मत करना। जिस दिन मैं जीरो हो गया ना, उस दिन मैं tan को क्या कर दूंगा, अनडिफाइंड कर दूंगा। जो tan है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मुझे जीरो मत करना, क्योंकि जिस दिन मैं जीरो हो गया ना, उस दिन मैं क्या हो जाऊंगा, अनडिफाइंड हो जाऊंगा। तो cos x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो cos x की वैल्यू जीरो होती कहां है, cos x की वैल्यू जीरो होती कहां है, 0 पाई बाई टू पाई, 3 पाई बाई टू 2 पाई, 5 पाई बाई टू। मतलब पाई बाई टू पे जीरो हो रहा है, 3 पाई बाई टू पे जीरो हो रहा है, 5 पाई बाई टू पे जीरो हो रहा है। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे cos की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। कॉस की वैल्यू जीरो कहां हो रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। कॉस की वैल्यू जीरो कहां हो रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। तो कॉस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया आपको जो वैल्यू लेना है आप ले लो, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मत लेना। क्योंकि जिस दिन आपने मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू किया, उस दिन मैं tan को क्या कर दूंगा, अनडिफाइंड कर दूंगा। क्यों, अगर यहां पे पाई बाई टू रखा, cos 90 cos पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, tan क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। tan तो कुछ होता ही नहीं है, बेसिक फंक्शन क्या है, साइन बाई कॉस। तो कोई भी वैल्यू रख लो, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मत रखना। तो tan का जो डोमेन हो गया, जो tan का डोमेन हो गया, जो tan का डोमेन हो गया, वो हो गया r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। सभी रियल नंबर ले लेना, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को मत लेना। n की वैल्यू 0 रखोगे पाई बाई टू आएगा, 1 रखोगे 3 पाई बाई टू आएगा, 2 रखोगे 5 पाई बाई टू आएगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मत रखना, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है। यहां 0 रखो तो कितना आएगा, पाई बाई टू। पाई बाई टू पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को। अब मुद्दे की बात यह है कि फंक्शन का डोमेन तो यह हो गया, फंक्शन की रेंज क्या है, tan की रेंज क्या है। तो tan की रेंज जो है, tan की रेंज जो है, ग्राफ की हाइट जो है उस फंक्शन की क्या बताती है, रेंज बताती है। ग्राफ की हाइट जो है उस फंक्शन की क्या बताती है, रेंज बताती है। तो आज ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ग्राफ की हाइट जो है कहां से कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो फंक्शन की रेंज जो हो गई क्या हो गई, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। तो R का मतलब होता है ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो tan का डोमेन क्या हो गया, R माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, और रेंज क्या हो गया, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मतलब tan की जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, R हो गई। अब सुनिएगा ध्यान से, कैसे सुनिएगा ध्यान से। आज फंक्शन जो है tan मैनी वन है। क्यों मैनी वन है भैया, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कीजिए, एक जगह, दो जगह,
3 जगह 4 जगह बहुतों जगह पे कट कर रहा है, तो फंक्शन कैसा है, मेनी वन है, और मेनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मेनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाना है, मतलब बाइजेक्टिव बनाना है, क्या, इनवर्स निकालने के लिए, तो जब तक आप फंक्शन को 1 1 ऑन टू नहीं बनाइएगा तब तक फंक्शन का इनवर्स निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन के डोमेन को ना कट कर देता हूं। जो फंक्शन का डोमेन है r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन के डोमेन को क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। तो डोमेन को कट करके क्या कर रहा हूं, कहां से कहां, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब मैं बस ग्राफ का इतना सा पोर्शन ले रहा हूं, ये वाला। अब इस इंटरवल में आप कहीं भी लाइन खींचो, ग्राफ को एक जगह पे कट करेगा। तो अब मैंने फंक्शन की डोमेन को, जो tan फंक्शन था अपना, वो डिफाइंड था r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 से r। अब मैंने फंक्शन की डोमेन को कट करके क्या कर दिया, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओपन क्यों, यहां पे देखो ग्राफ जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और सपने कभी भी सच नहीं होते हैं। ये तो सपनों में ही जा रहा है, इधर इधर यहां जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, ये सपनों की दुनिया है इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। अब सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से, क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 ओपन इंटरवल है। फंक्शन की डोमेन को कट करके कर दिया। आज फंक्शन की रेंज क्या है इस इंटरवल में, आर ही है। तो आज फंक्शन की जो रेंज है और कोडोमेन है क्या हो गया, आर के इक्वल हो गया। अब ये फंक्शन इस इंटरवल में, अब ये फंक्शन इस इंटरवल में 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब आपका फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। फंक्शन आपका कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या हम कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जो tan इनवर्स डिफाइंड होगा, समझना ध्यान से, जो tan इनवर्स डिफाइंड होगा, कहां लिख दूं मैं, जो tan इनवर्स डिफाइंड होगा यहां लिख रहा हूं, जो tan इनवर्स डिफाइंड होगा वो r से, जो जब इनवर्स निकालते हैं तो जो फंक्शन की डोमेन है वो फंक्शन की क्या हो जाती है, रेंज, और जो फंक्शन की रेंज है वो क्या हो जाता है, फंक्शन का डोमेन। जो tan इनवर्स का जो रेंज था वो हो जाएगा डोमेन, और जो डोमेन था वो हो जाएगा रेंज। तो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो tan इनवर्स का डोमेन हो गया r, और इस रेंज को एक स्पेशल नाम दिया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इस रेंज को एक स्पेशल नाम दिया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो गया, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो tan इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, r, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो गया, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अब हम tan इनवर्स का ग्राफ खींचते हैं अलग से। तो सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। ग्राफ खींचते हैं फंक्शन का। ये लाइन y बराबर पाई बाई 2, और ज्यादा बढ़िया होगा डॉटेड लाइन से दिखाइए ना। ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। ये हो गया y इज इक्वल टू 0, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2, और ये हो गया y इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब सुनिएगा ध्यान से, जो tan इनवर्स का ग्राफ होगा वो होगा लेटा हुआ फ। कैसा फ होगा, लेटा हुआ फ। पापा पापा पढ़ते हैं ना, तो ऐसे याद कीजिए ध्यान से। ये तो सीधा फ हो गया, उल्टा फ कैसे होगा, ऐसे। तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, लेटा हुआ फ। कैसे याद रख सकते हैं,
लेटा हुआ फ, तो tan इनवर्स x का ग्राफ क्या हो गया, लेटा हुआ फ के इक्वल समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब फंक्शन की डोमेन क्या है, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है r, x की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन की रेंज ये वाला पॉइंट 0, -π/2, ये वाला पॉइंट 0, π/2, तो जो y की वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और इसी रेंज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो हो गई ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 हो गई, तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। फंक्शन की डोमेन जो है क्या है, r है। अच्छा, अब इसके बारे में हम बातें क्या क्या कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के बारे में हम बातें करते हैं। तो पहला बात है फंक्शन क्या है, ए पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा, फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। फंक्शन बाउंडेड क्यों है, क्योंकि इसकी रेंज जो है फिक्स है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तीसरा, सुनिएगा ध्यान से, फंक्शन की डोमेन क्या है, फंक्शन की डोमेन क्या है, r। चौथा, फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, PVR, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। पांचवी बातें क्या हो सकती है, समझिएगा ध्यान से, फंक्शन जो है ऑड है, फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। जैसा ग्राफ ओरिजिन के ऊपर वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के नीचे। अगर ऑड फंक्शन है तो tan इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू माइनस ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल होगी, tan इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू माइनस ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल होगी। छठी बातें क्या की जा सकती है इसमें, समझिएगा ध्यान से, फंक्शन जो है, फंक्शन का अगर dy/dx में निकालता हूं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता है। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो dy/dx 1/1 प्लस x² ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन जो है हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है फंक्शन, इसका क्या मतलब है कि इफ x1 बड़ा है x2 से, तो जब हम tan इनवर्स लेंगे तो tan इनवर्स x1 की भी वैल्यू बड़ी होगी tan इनवर्स ऑफ x2 से। अगर x1 की वैल्यू बड़ी है x2 से, देन tan इनवर्स x1 की भी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी tan इनवर्स ऑफ x2 से। अब यहां पे बातें की जा सकती है एसिम्पटोट्स के, कि y बराबर π/2 जो लाइन है इस ग्राफ के लिए एसिम्पटोट्स का काम कर रहा है, y बराबर -π/2 इस ग्राफ के लिए एसिम्पटोट्स का काम कर रहा है। लेकिन अभी आपको एरिया अंडर द कर्व में जब तरीके से बताया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा कि एसिम्पटोट्स क्या होता है। तो y बराबर π/2 जो है क्या है, इस कर्व के लिए एसिम्पटोट्स है। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस सुन लो कि इस एसिम्पटोट्स नाम की भी कोई चीज होती है जहां पे ग्राफ जो है अप्रोच करता है। तो यहां पे ग्राफ क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है y बराबर π/2 को और y बराबर -π/2 को। तो इस कर्व के लिए y बराबर π/2 और y बराबर -π/2 किसका काम कर रहा है, एसिम्पटोट्स का, ठीक है ना। तो आपको tan इनवर्स के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो तीन फंक्शन तो अपना निपट गया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। अब आ जाते हैं चौथा कॉट इनवर्स पे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब कॉट तो कुछ होता ही नहीं है, कॉट होता क्या है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब सुनिएगा ध्यान से, कैसे सुनिएगा, ध्यान से गुड़ियाइए यहां पे क्या है मतलब, सुनिएगा ध्यान से। कॉट साइन जो है चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है पता है, साइन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मुझे जीरो मत करना, भैया मुझे जीरो मत करना। क्योंकि जिस दिन मैं जीरो हो गया ना, उस दिन मैं कॉट एक्स को अनडिफाइंड कर दूंगा। क्योंकि डोमेन जो निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x, कोई बोलेगा इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो भैया डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन डिनोमिनेटर जीरो होगा उस दिन फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो इसीलिए तो आप बोलते हो कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट 0। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही बातें tan जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, cot जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि sin x को 0 मत होने देना, क्योंकि जिस दिन sin x 0 हो गया उस दिन cot x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और आपको यह बात पता है कि sin x की वैल्यू 0 कहां कहां होती है, ये लहरें इस प्रकार से चलती जाएंगी, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। मतलब sin x की वैल्यू 0 कहां कहां हो रही है, n पाई पे हो रही है। sin x की वैल्यू 0 कहां कहां हो रही है, n पाई पे हो रही है। मतलब सुनिएगा ध्यान से घुरियाइए यहां पे। मतलब कॉटेक्स की जो डोमेन होगी, जो कॉटेक्स की डोमेन होगी सभी रियल नंबर हो सकता है, बस x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, n बिलोंग्स टू z और i। आप कॉटेक्स की कोई भी वैल्यू ले लेना, आप कॉटेक्स साइन एक्स की कोई भी वैल्यू ले लेना, बस साइन एक्स को n पाई मत रखना, x की वैल्यू को n पाई मत रखना। जिस दिन x n पाई होगा, जिस दिन x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, उस दिन कॉट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होगा वैसे ही कॉट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन तो निकल गया, अब बात आती है रेंज की। तो डोमेन निकल गया, तो भैया डोमेन निकल गया तो पहले ग्राफ खींच लेते हैं ना कॉट का। तो चलिए देखिए ध्यान से, x डैश y, ये y डैश। अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा बिल्कुल तरीके से। कॉटेक्स का भी ग्राफ खींचने का तरीका सेम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन खींचिए π/2 के गैप में, π/2 के गैप में आपको डॉटेड लाइन खींचना है। लो जी, खींच लिया। अब सुनिएगा ध्यान से, कैसे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, आपका ओरिजिन है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी होगी, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ग्राफ इंफिनिटी को अप्रोच करके यूं आएगा। फिर ये 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, माइनस π/2, माइनस पाई। फिर देखिएगा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, समझ में आया। तो माइनस π/2 पे क्या हो रहा है, 0, π/2 पे क्या हो रहा है, 0, 3 π/2 पे क्या हो रहा है, 0। अच्छा, फंक्शन कहां का अनडिफाइंड है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब समझिएगा ध्यान से, तो फंक्शन की जो रेंज है, जो फंक्शन की रेंज है वो क्या है, आर। कैसे, जो ग्राफ की हाइट है उसकी क्या बताती है, रेंज बताती है। तो ग्राफ की हाइट जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। ग्राफ की हाइट जो है कहां से कहां जा रही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो आज फंक्शन की रेंज क्या हो गई, आर हो गई। अब सुनिएगा ध्यान से, होगा क्या, जो फंक्शन की रेंज है क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब आर। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आज कॉट फंक्शन जो है मैनी वन है। क्यों, अगर मैं कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करता हूं तो इसको बहुत जगह पे कट कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में मैनी वन है और मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को 1 1 ऑन2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि एक्स की बस इतनी सी वैल्यू ली, मैंने एक्स की बस इतनी सी वैल्यू ली, कहां से कहां, 0 से पाई। और ध्यान रखना 0 पे भी ओपन है, पाई पे भी ओपन है, 0 पे भी ओपन है, पाई पर भी क्या है, ओपन है। तो x की वैल्यू जो है ओपन इंटरवल कहां से कहां है, 0 से लेकर पाई तक है।
तो x की वैल्यू आपको 0 से पाई लेना है। तो मैंने फंक्शन की डोमेन को कट करके कर दिया ओपन इंटरवल 0 से पाई, और ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई मतलब मैंने x की बस इतनी सी वैल्यू ली। तो इतनी सी ही वैल्यू में जो फंक्शन की रेंज है वो आ रही है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कहां आ रही है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जो फंक्शन की डोमेन है वो हो गई ओपन इंटरवल 0 से पाई और रेंज हो गई r। तो आज ये फंक्शन कैसा है? 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो अब मुझे ग्राफ के बस इतने से पोर्शन से मतलब है। तो आज फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, मतलब फंक्शन कैसा हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। और हम बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या कर सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं। तो फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू है इसका मतलब बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू पाई। अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। ये आपका है ओरिजिन 0,0। जो कॉट इनवर्स का ग्राफ होगा, जो कॉट इनवर्स का ग्राफ होगा, जो कॉट इनवर्स का ग्राफ होगा, समझिएगा कैसा होगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? कॉट इनवर्स एक्स का। ये किसका ग्राफ है? कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हमेशा ओरिजिन के क्या होगा? ऊपर होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, इस फंक्शन की जो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0, पाई बाई 2, और ये वाला पॉइंट हो गया 0, पाई। मतलब जो फंक्शन की जो कॉट इनवर्स का जो डोमेन है, जो कॉट इनवर्स का डोमेन है, जो कॉट इनवर्स का जो डोमेन है, जो कॉट का डोमेन था वो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स का रेंज। तो कॉट इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा r, और जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो कॉट इनवर्स का डोमेन हो गया r और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो इसके बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है? तो पहला पॉइंट, फंक्शन जो है अपीरियोडिक है। दूसरी बातें क्या की जा सकती है इसके बारे में? फंक्शन, पहली बात है अपीरियोडिक है। दूसरा, फंक्शन जो है बाउंडेड है। फंक्शन जो है बाउंडेड है। तीसरा, फंक्शन का डोमेन जो हो गया, जो फंक्शन का डोमेन हो गया वो हो गया r। चौथा, जो फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो हो गया ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई। जो फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो क्या हो गया? ओपन इंटरवल 0 से पाई। उसके बाद फंक्शन जो है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स माइनस 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर), जो कि क्या है? लेस देन 0 है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? लेस देन 0 है। मतलब फंक्शन कैसा हो गया? छठी बात, डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब है कि अगर x1 बड़ा है x2 से, तो अगर आप कॉट इनवर्स अप्लाई कीजिएगा तो कॉट इनवर्स x1 छोटा हो जाएगा कॉट इनवर्स x2 से। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सातवीं बात, फंक्शन जो है नैनो फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड, NENO, नीदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? नैनो फंक्शन है। अगर x1 x2 से बड़ा है तो कॉट इनवर्स x1 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा कॉट इनवर्स x2 से। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमेशा आउटपुट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो फंक्शन कैसा हो गया? नैनो फंक्शन हो गया। अच्छा, dy बाई डी एक्स जो है हर पॉइंट पे क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें क्या बातें की जा सकती है कि y बराबर पाई और y बराबर 0 किसका काम कर रहा है? एसाइम्पटोट्स का काम कर रहा है। y बराबर पाई और y बराबर 0 किसका काम कर रहा है? एसाइम्पटोट्स का काम कर रहा है।
तो ये किसके बारे में बात हो गई, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स का डोमेन आर और रेंज क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्या हो गया, ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है? कितना समय बचा हुआ है? हो गया। ठीक है, इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय रहेगा।